पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के पहले तेजस्वी यादव अपनी बिहार भर में यात्रा निकाल रहे हैं। जन विश्वास यात्रा। लोगों के विश्वास पर कितना खरे उतरेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। 2024 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने जहां अपना पाला बदल दिया, पाला बदलने के साथ कई ऐसी सीटें हैं जिस पर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार, बीजेपी और एनडीए घटक दल में शामिल जो अन्य दल हैं उन सभी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जो हैं वो आरजेडी को डैमेज कर सकते हैं। ऐसा एनडीए गठबंधन का दावा है। ऐसे एनडीए गठबंधन के लोगों का मानना है कि तेजस्वी यादव को बड़ा डैमेज करने की तैयारी चल रही है। लेकिन एक तरफ जहां तेजस्वी यादव 2024 के चुनाव में कितने लोगों के बीच में विश्वास के रूप में उतर सकते हैं, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की बात अगर कहें तो वो खूब ले रहे हैं, क्योंकि अब सरकार में तो वो है नहीं। जो 2020 में उन्होंने चुनावी वादा किया था कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उसमें लगभग 3 लाख के करीब में रोजगार तो दे दिया है उन्होंने। अब उसी रोजगार के मुद्दे पर बिहार के जनता के बीच अपना विश्वास कायम करने के लिए यात्रा निकल रहे हैं। देखिए, 40 लोकसभा सीटें हैं। इनमें 2019 में अगर आरजेडी की बातचीत की जाए तो एक भी सीट उसे नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार वो साम दाम दंड भेद सभी लगा देना चाहता है और चाहता है कि इस बार आरजेडी को कम से कम 10 से 12 सीटें निकल जाए। ये आरजेडी की तरफ से ये चर्चाएं हैं। हालांकि तैयारी तो 40 लोकसभा सीटों पर है, लेकिन 10 से 12 सीटों की बात आखिरकार क्यों की जा रही है? देखिए, 2019 वाली गलती आरजेडी और ख़ासतौर पे तेजस्वी यादव नहीं दोहराना चाहते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं जहां एक तरफ हमने आपको सुबह में बताया था, बाबा ने समझाया था कि नीतीश कुमार के हट जाने से तेजस्वी यादव को कॉन्फिडेंस इतना तो मिला है कि जो उनके 20 सीटें थी, जिस 20 सीटों पर चर्चा चल रही थी कि चुनाव नीतीश कुमार लड़ सकते हैं, वो 20 सीटें अब उनके लिए बच गई हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को डैमेज करने की बड़ी तैयारी भी हो सकती है। हालांकि एक ये भी संभावनाएं बन रही हैं कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए गठबंधन में सीट कम होगा। अगर सीट कम होता है तो जो 20 सीट आरजेडी गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए था, उन सीटों को तेजस्वी यादव ने बचा कर रखा है। क्यों? क्योंकि पाला बदल सकते हैं। ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बयान, तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए भाषण से ये बात स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले वक्त में अगर बात इधर एनडीए गठबंधन में सीटों पर नहीं बनती है तो एक संभावनाएं नीतीश कुमार के लिए खुली हुई हैं। तो वहीं अगर बातचीत करें कि अगर नीतीश कुमार नहीं भी आते हैं तो भी तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें हैदराबाद की एक टीम कर सकती है। अब आप सोचेंगे कि हैदराबाद की वो टीम कौन सी है? असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी जो है वो फिर एक बार बिहार में आ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए, और इस बार डैमेज किसको करेंगे? तेजस्वी यादव को करेंगे। कैसे? चलिए समझाते हैं आपको। देखिए, आपको बता दें कि सीमांचल को ओवैसी ने अपना चुनावी अखाड़ा बनाया है। उनकी नज़र सीमांचल की 4 लोकसभा सीटों पर है, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने इस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। सीमांचल के इलाके में ओवैसी की अब खासी पकड़ मानी जा रही है। पहले भी वो इसी सीमांचल का दौरा करते रहे हैं। इसी इलाके में 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार AIMIM के 5 विधायक जीते थे। इसके साथ ही सीमांचल में उसकी ताकत का पता चला। हालांकि बाद में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उनके 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। फिलहाल विधानसभा में AIMIM का एक ही विधायक बचा है। पिछले असेंबली इलेक्शन में किसी को भी तनिक भी यह आभास नहीं था कि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। परिणाम आए तो सब चौंक जाएंगे। खासकर आरजेडी और कांग्रेस को अपने मुस्लिम वोटों को छिटकने का एहसास हुआ। बिहार में आरजेडी अपने मुस्लिम यादव एमवाई समीकरण को लेकर हमेशा से ही निश्चिंत रहता है। उसे ओवैसी की एंट्री से परेशानी अब साफ साफ दिखने लगी है। यही वजह है कि आरजेडी के बाद MIM के 5 विधायकों में 4 को अपने साथ जोड़ लिया। फिलहाल एक ही विधायक विधानसभा में पार्टी का झंडा बदार कर रहे हैं। इस बार ओवैसी को 16 से 18 फरवरी तक सीमांचल में रहना है। उन्होंने संकेत दिए कि इस इलाके में चारों लोकसभा सीटों पर वे अपना उम्मीदवार
तारेंगे। इससे आरजेडी और कांग्रेस की नींद उड़ गई है। इन्हें अपने वोट में सेंधमारी की चिंता सताने लगी है। ओवैसी ने भाजपा और जदयू के प्रति अपनी भड़ास भी खूब निकाली। पिछले लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट से ही महागठबंधन के घटक कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अपना जलवा दिखाया। विधानसभा के 2 उपचुनाव में भी ओवैसी की पार्टी का असर दिखा। 3 जगहों पर उपचुनाव में 2 जगहों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी मैदान में थे। वे जीत तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें वोट खूब काटा। अगर महागठबंधन को मिल जाता तो उनके उम्मीदवारों की जीत पक्की थी। सीमांचल पर अब सभी दलों ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। सीमांचल की एकमात्र सीट किशनगंज पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, इसलिए राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए बिहार का यही इलाका चुना है। देखिए, अगर बातचीत करें, आरजेडी ने झटक लिए हैं एमआईएम के 4 एमएलए। वैसी जो हैं वो आरजेडी के द्वारा अपनाए गए इसी रवैये को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और इस वजह से वो अपना भड़ास निकालना चाहते हैं। 40 लोकसभा सीटों में से जो 4 से 5 लोकसभा सीट है, जिस सीट पर ओवैसी ने पहले कभी 2020 में अपने विधायकों को जिताया था, इन्हीं सीटों पर एक बार फिर से ओवैसी की निगाहें हैं। अब चूंकि राजद से शहाबुद्दीन परिवार की वजह से मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो नाराज़ चल रहे हैं, तो वैसे ही उन्हीं मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर ओवैसी की निगाहें पड़ गई हैं। हालांकि शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब को असदुद्दीन ओवैसी मनाने में कितना सफल होते हैं ये भी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ओवैसी एक बड़े फैक्टर के रूप में नजर आएंगे। तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अगर 4 लोकसभा सीटों में से वो चारों लोकसभा सीट बाई चांस जीत जाते हैं तो शायद बिहार में एक बड़ा गेम चेंजर ओवैसी हो सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।